ये कोरोना से कैसे हराया जाए, आगे की रणनीति किस तरह से हमें सभी देशवासियों को आदरपूर्वक नमस्कार। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियों संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी है। हमने ऐसा संकट न देखा है, न ही सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है। लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं, तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः
यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। साथियों, आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व एक परिवार। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्याण चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी इसकी सोच रखती हो, जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता ही है। जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर भी बदलती है। टीबी हो, कुपोषण हो,
पोलियो हो, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की दुनिया को सौगात है। इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उपहार है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाइयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है। इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रशंसा होती है। तो स्वाभाविक है, हर भारतीय गर्व करता है। दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। साथियों, हमारा सदियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारत जब समृद्ध था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, संपन्न था, तब सदा विश्व के कल्याण की राह पर ही चला। वक्त बदल गया, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। हम विकास के लिए तरसते रहे। आज फिर भारत विकास की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है। तब भी विश्व कल्याण की राह पर अटल है। याद करिए, इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2K संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे। साथियों, मैंने अपनी आंखों के सामने कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे। लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा, कच्छ बढ़ चला। यही हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं। और आज तो चाह भी है, राह भी है। ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत
आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज
सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए हैं, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिबद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है। आपने भी अनुभव किया है कि बीते 6 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए, उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की व्यवस्थाएं अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नजर आई है। वरना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में, किसान की जेब में पहुंच पाएगा। लेकिन ये हुआ, वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दफ्तर बंद थे, ट्रांसपोर्ट के साधन बंद थे, जनधन, आधार, मोबाइल, जेएएम, जैम की त्रिशक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था, जिसका असर हमने अभी देखा। अब रिफॉर्म्स के उस दायरे को व्यापक करना है, नई ऊंचाई देनी है। ये रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे, ताकि किसान भी सशक्त हो और भविष्य में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में कृषि पर कम से कम असर हो। ये रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम, सरल और स्पष्ट नियम कानून, उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर, समर्थ और सक्षम ह्यूमन रिसोर्सेज और मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे। ये रिफॉर्म्स बिजनेस को प्रोत्साहित करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को सशक्त करेंगे। साथियों, आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। आत्मनिर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कड़ी स्पर्धा के लिए भी देश को तैयार करती है और आज ये समय की मांग है कि भारत हर स्पर्धा में जीते, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाए। इसे समझते हुए आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सुनिश्चित होगी। साथियों,
ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमने, देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। खासकर हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं, तपस्या की है, त्याग किया है। ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया? अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का, उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का। इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो, श्रमिक हो, प्रवासी मजदूर हो, पशुपालक हो, हमारे मछुआरे साथी हो, संगठित क्षेत्र से हो या असंगठित क्षेत्र से, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रयासों ने तो हर बार आपके प्रति मेरी श्रद्धा को और बढ़ाया है। मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूं, याद करता हूं, जब मैंने आपसे देश से खादी खरीदने का आग्रह किया था, यह भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें। आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया। बहुत छोटा सा प्रयास था, लेकिन परिणाम मिला, बहुत अच्छा परिणाम मिला। साथियों, सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ
कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का यह युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब आचार विचार कर्तव्य भाव से सराबोर हो, कर्मठता की पराकाष्ठा हो, कौशल्य की पूंजी हो, तो आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है और 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने जो घोषणाएं की हाल के दिनों में, और जो आर्थिक पैकेज का ऐलान हम करने जा रहे हैं, हालांकि ये नहीं बताया कि कितना पैकेज है, लेकिन वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल से उस पैकेज के बारे में जानकारी देंगे देशवासियों को। लेकिन कुल वो 20 लाख करोड़ का वो पैकेज है जो हर सेक्टर का विकास करेगा और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को हासिल करेगा। 2020 20 लाख करोड़ का इकोनॉमी पैकेज, ये एक बड़ी बात, बड़ी घोषणा सभी तरह के उद्योगों के लिए, खासतौर पर जो एमएसएमई हैं, कुटीर लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। दूसरी बड़ी बात, आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होगा, उनका इस्तेमाल करना होगा और हर भारतवासी को लोकल बनना होगा। और ब्रजेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग एडिटर हमारे हैं। ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात आत्मनिर्भर भारत का मंत्र, इस मंत्र को
कैसे हम समझें और विस्तार से, और इस मंत्र में 20 लाख करोड़ का पैकेज किस तरह से हमें लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा? देखिए, बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कोरोना का संकट पैदा हुआ इस देश में, उसी समय ये संकेत दिए थे कि हम इस आफत को, इस विपत्ति को हम अवसर में बदलेंगे। और आज का अगर उनका पूरा भाषण देखें जो कुल 33 मिनट का था, उसमें जो ध्वनि निकल कर आई है वो यही आई है। जो पैकेज जो उन्होंने कहा कि कुल पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का होगा, जिसमें से कुछ घोषणाएं की जा चुकी हैं और कुछ घोषणाएं जो है आने वाले कुछ दिनों में वित्त मंत्री की तरफ से औपचारिक तौर पर किया जाएगा। उसका सीधा सीधा मकसद ये है कि किस तरीके से भारत को एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर बनाया जाए। आप ध्यान रखें कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमें लोकल पे गर्व करना होगा, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें लोकल पर गर्व करना होगा, यानी कि लोकल प्रोड्यूस जो है सो डेवलप किए जाएंगे, भारत में निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री के भाषण का जो मूल मंत्र अगर आप देखें तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उन्होंने टैलेंट पूल की बात की, उन्होंने जो है हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की। आप ध्यान रखें जो 5 पिलर की उन्होंने बात कही कि जो आत्मनिर्भर भारत है वो कैसे किन 5 स्तंभों पर टिका होगा। तो हमारी जाहिर है जो क्वांटम जंप वाली इकोनॉमी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, 21वीं शताब्दी के सपने को साकार करने वाला टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, डेमोग्राफिक डिविडेंड की मैंने बात कर दी, और डिमांड सप्लाई चेन को मैनेज करने की बात। तो मोटे तौर पर जो बड़ा मैसेज है वो ये है कि इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए जो ये बड़ा पैकेज जो 20 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री ने आज घोषित किया, जिसके डिटेल्स अगले कुछ दिनों में सामने आएंगे, उसके जरिए कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि विदेशी निवेश को बड़े पैमाने पर आकर्षित किया जाए, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाए। इसी के साथ जो है सो गो लोकल अभियान की शुरुआत की जाए, ताकि जो सो भारत न सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरीके से आत्मनिर्भर रहे, बल्कि उसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिले, चाहे वो किसान हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो मध्य वर्ग हो, या फिर हमारे देश की अपनी जो है औद्योगिक सेक्टर हो। आप ध्यान रखें कि एमएसएमई पर काफी जोर है, क्योंकि एमएसएमई सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करता है। तो जो ये 3 चिन्ह जो प्रतीकों के अंदर हम देख लें, जो आत्मनिर्भर भारत का जो बड़ा एक तरह से कह सकते हैं मास्टर बैंड आज प्रधानमंत्री ने दिया, उसके नीचे जो है जो आत्मनिर्भरता के लिए जो 5 पिलर्स हैं उस पर ध्यान देना, गो लोकल यानी कि स्थानीय प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करना, उसको बढ़ावा देना, और इसके साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को क्वांटम जंप देना। तो बहुत साफ संदेश की ये जो बड़ा मौका है भारत के पास, जबकि चीन से दुनिया का एक तरह से कह सकते हैं कि मोहभंग हुआ है, चीन से कंपनियां बाहर निकलना चाहती हैं, पूरी दुनिया चीन से खर्राई हुई है। ऐसे समय में भारत के एडवांटेज में इस पूरे मौके का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और इसी संदर्भ में आप इस 20 लाख करोड़ के पैकेज को भी देख सकते हैं। ब्रजेश जी, आपके अनुभव भी हम साझा करना चाहेंगे अपने दर्शकों के साथ, चूंकि आज संबोधन में गुजरात का जिक्र भी किया, और ये आपदा को अवसर में बदलने की जो बात है, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने ये कर दिखाया है। कच्छ जब तबाह हो गया, उन्होंने खुद कहा कि कच्छ मौत की चादर ओढ़ लिया था, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। आप भी उस वक्त पत्रकारिता में रिपोर्टिंग हमने आपकी देखी है, और आपने अपनी आंखों से देखा कच्छ कैसे उठ खड़ा हुआ। हम चाहेंगे आप अपने दर्शकों के साथ साझा कीजिए उस वक्त आपदा को कैसे अवसर में बदला गया था। गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर भेजा गया। उसके पहले वह बीजेपी के संगठन महामंत्री थे, इसी दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय में रहते थे। जब गुजरात में भूकंप हुआ 26 जनवरी 2001 को, उस समय भी वहां बीजेपी की सरकार थी केशुभाई पटेल की अगुवाई में। लेकिन वो सरकार जो एक बड़ी आपदा थी जिसमें कि 10,000 लोग मारे गए थे, जिसका एपी सेंटर जो है कच्छ था, उसको जो सो ढंग से मैनेज नहीं कर पा रही थी। और कच्छ में बता दूं कि उसके पहले ज्यादातर हिस्सा जो है निर्जन था, बहुत कम आबादी थी, उद्योग धंधे न के बराबर थे। ऐसे में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर वहां 7 अक्टूबर 2001 से उन्होंने सत्ता की कमान संभाली, उसके बाद से कच्छ की तस्वीर को बदलने का अभियान चलाया। एक तरफ जहां बड़े पैमाने पर रिहेबिलिटेशन के मेजर्स लिए गए, दूसरी तरफ कच्छ के औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। बड़े पैमाने पर उस समय जो इंसेंटिव दिए गए, जो तमाम जो बड़ी कंपनियां थी उनको कच्छ में इन्वेस्ट करने का मौका दिया गया, उसके लिए आकर्षक योजनाएं बनाई गई। और इस तरीके से जो कच्छ एक समय जो है तमाम औद्योगिक गतिविधियों से दूर था, वह कच्छ जो है आज की तारीख में भारत के प्रमुख औद्योगिक जिलों में से एक है, जहां पर की सैकड़ों की तादाद में औद्योगिक इकाइयां हैं, और बड़े पैमाने पर वहां आप कह सकते हैं कि ट्रक से लेकर और यहां तक कि कुटीर उद्योग तक सब बड़े पैमाने पर कार्यरत हैं। तो उस मॉडल को जो है उन्होंने रखा है कि किस तरीके से क्राइसिस जो 2001 में पैदा हुई थी, उस आपदा को जो प्राकृतिक आपदा थी उसको हमने किस तरीके से जो सो अवसर में बदला। उसी तरीके से एक बार जब देश पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर कोरोना का संकट आया हुआ है,
उस संकट से भारत किस तरीके से आगे निकलकर और इस आपदा को अवसर में बदलेगा। और इसी बहाने जो आप देख रहे हैं, उन्होंने चीन का नाम सीधे सीधे नहीं लिया, लेकिन बहुत साफ संकेत ये है कि इस क्राइसिस से फायदा लेते हुए भारत कहीं ना कहीं चीन को जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब का दर्जा हासिल है उससे भी दखल करने की कोशिश करेगा। और इसी दिशा में ये तमाम जो प्रयास हैं, चाहे हम गो लोकल की बात करें या आत्मनिर्भर भारत की बात करें या फिर निवेश को प्रमोट करने के लिए, जो बाहर का निवेश है उसको आकर्षित करने के लिए तमाम किस्म के सुधार करने की बात हो, जिसमें ऑलरेडी उनके संकेत पर बहुत सारे राज्य सरकारों ने लेबर रिफॉर्म शुरू कर दिए हैं। केंद्र अपनी तरफ से चीजें करेगा और कुल मिलाजुलाकर भारत के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा की जाएगी कि भारत एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बने, उसके जरिए आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो। और साथ में जो है, जो उन्होंने लोकल प्राइड की बात की थी कि जो कोई भी बड़ी कंपनी पहले लोकल के तौर पर शुरू हुई थी और फिर बड़ी एमएनसी बनी, तो बड़े ख्वाब भी हैं। तो निश्चित तौर पर आपदा को अवसर में बदलने का एक बड़ा रोड मैप खींचा है प्रधानमंत्री मोदी ने। और जो लॉकडाउन 4 की बात कर रहे हैं, आप ध्यान रखें, केवल लॉकडाउन 4 जो काफी बदला हुआ होगा, आप सावधानी बरतेंगे लेकिन काम करेंगे ताकि देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार जो है फिर से तेज हो। ब्रजेश जी, एक और बात, उन्होंने रिफॉर्म्स के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा भी कि रिफॉर्म्स से हमने देखा हाल के दिनों में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए और उसका असर भी हुआ, फायदा भी हुआ। हम ये माने कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आने वाले दिनों में हमें इस देश को और भी कई रिफॉर्म्स देखने का अवसर मिलेगा, तैयार रहना होगा इस देश को। निश्चित तौर पर आप देखें, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने जब से यह कोरोना की क्राइसिस पैदा हुई उसके बाद से जब वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जब इंटरेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने बार बार कहा कि इस आपदा को आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल कीजिए और आप इसके लिए तैयारी करिए। वो राज्यों को बार बार संकेत दे रहे थे और साथ में खुद अपनी तैयारी किए जा रहे थे। आप ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री के भाषण में आज आया कि यह जो पैकेज है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है एमएसएमई को मजबूत करने पर उसको खर्च किया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए आप ध्यान रखें कि कुछ समय पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने एक जो अति विश्वस्त अधिकारी थे AK शर्मा, उनको उन्होंने एमएसएमई का सेक्रेटरी बनाकर भेजा। उस समय ज्यादातर लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा था कि AK शर्मा को वहां क्यों प्लेस किया गया है। इसी तरीके से आप ध्यान रखें कि आपको बहुत सारे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की जरूरत होगी, उसके लिए सही अधिकारियों की टीम जो है सो वित्त मंत्रालय में प्लेस की गई है। उन्होंने, आपने देखा कि आज के अपने भाषण में बार बार कहा कि हमें अपने सिस्टम को दुरुस्त करना होगा और उस सिस्टम जो है वह जो सो टेक ड्रिवन सिस्टम होगा, क्योंकि जो जिसमें की ब्यूरोक्रेसी की कम से कम गुंजाइश हो, डिसीजन फास्ट हो और ट्रांसपेरेंसी हो। जाहिर है, जिन 5 पिलर की वो बात कर रहे हैं उसके जरिए जो है आप इस बड़े अवसर को जो है आप यथार्थ के धरातल पर लाएंगे, जिसके लिए ऑलरेडी राज्यों ने उनके इशारे पर हिंट लेकर काम करना शुरू कर दिया है। और भारत के इतिहास में जिस तरह के लेबर रिफॉर्म्स कभी नहीं हुए, कई राज्यों ने उस तरीके के बोल्ड लेबर रिफॉर्म्स किए हैं। और जाहिर है ये तमाम चीजें आवश्यक है, जबकि अगर चीन से कोई कंपनी जो है अगर भारत आने का फैसला करती है तो ये तमाम चीजें उसको सजी सजाई थाली में मौजूद होगी और वो अपना निर्णय आसानी से ले सकते हैं। इसीलिए जो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का जो मूल मंत्र है, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उस लार्जर पिक्चर को कैटर करने वाला है और जिस दिशा में राज्य सरकारें और केंद्र खुद काम करने की शुरुआत बड़े पैमाने पर कर चुकी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो किसानों के बारे में भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है और किसान मजदूर, खासतौर पर आज की तारीख में जो मजदूर गांव की ओर लगातार जा रहे हैं, बहुत सारे मजदूर हैं जो शहर छोड़कर गांव में हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। कैसे हम उन्हें मुख्य धारा में लाएंगे, रोजगार देंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिससे मजबूत भी हो? देखिए, जैसा मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा, जो सप्लाई चेन की बात की, जो सप्लाई और डिमांड के बीच के इक्वेशन को सेट करने की बात की, अगर मान लीजिए आप अपने सप्लाई चेन को ठीक कर दें तो जो किसानों का जो प्रोड्यूस है वो आसानी से जो है वह उस मार्केट में पहुंच सकता है जहां पर उसका उचित मूल्य मिल सकता है। इसी तरीके से जहां तक मजदूरों का सवाल है, अगर मान लीजिए मेक इन इंडिया का नारा बुलंद होता है, अगर बड़े पैमाने पर जो तमाम MNC जो है जो कि अभी चीन में अपने उत्पादों का निर्माण करवाती है, अगर वो भारत की तरफ रुख करती है, तो आप ध्यान रखें कि एक यूनिट्स की कैपेसिटी ऐसी है जहां कई 25-25 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो आप ध्यान रखें कि इससे लाखों की तादाद में रोजगार की संभावना बनेगी अगर जो है भारत सरकार जो योजना बना रही है और राज्य अगर उसमें अपना सहयोग दें, अपनी तरफ से पहल करें, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसी अपॉर्चुनिटी को इनकास करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने उस 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की है कि 20 लाख करोड़ का जो ये पैकेज है, आप ध्यान रखें कि जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसी को साकार करने के लिए, और जब वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो वह रोजगार के मामले में भी है, और जब रोजगार के मामले में है तो किसानों के लिए भी है, उद्यमियों के लिए भी है, मिडिल क्लास के लिए भी है, श्रमिकों के लिए भी है, माइग्रेंट लेबर्स के लिए भी है। तो ये एक ओवरऑल अम्ब्रेला पैकेज है जिससे कि सभी लोगों का ध्यान रखा जाएगा
और उसी दिशा में ये तमाम के तमाम जो उनके भाषण के मुख्य बिंदु अगर आप देखेंगे तो उसी दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा संकेत देश को और कहीं ना कहीं ग्लोबल कम्युनिटी को, आप ध्यान रखें कि वह उन्होंने भले ही दुनिया के बारे में जो है सो बहुत ज्यादा नहीं किए कही कि भारत ने किस तरह की गुडविल जनरेट की, लेकिन जिस तरह का उन्होंने नारे आज बुलंद किए, आत्मनिर्भर भारत, गो लोकल, उससे ग्लोबल कम्युनिटी भी एक क्यों ले रही है कि भारत किस तरीके से तैयार है, अपने यहाँ तैयारी करके रखी है कि आप किस तरीके से आकर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी मैसेजिंग है, न सिर्फ देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए। और इंतजार करना चाहिए कि जब ये इकोनॉमिक पैकेज जब अनफोल्ड होते हैं, जब वित्त मंत्री एक एक करके इसको सामने रखेंगे, उससे किस तरह का ट्रिगर मिलता है और जिसकी की उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी बातचीत के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इस संबोधन से एक बात स्पष्ट है कि आपदा भले ही है इस देश पर, विश्व पर, लेकिन भारत हर आपदा को अवसर में बदलने के लिए तैयार रहता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बन सकता है अगर 130 करोड़ देशवासी संकल्प ले लें। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। 1 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं।